नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूँ आपके साथ जुबैर कुरैशी। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश की 5 बड़ी खबरें कौन सी रहीं। तो सबसे पहले बात करेंगे ज्ञान व्यापी परिसर की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को ज्ञान व्यापी परिसर के एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी। हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करते हुए तत्काल सेशन कोर्ट के आदेश का पालन करने यानी सर्वे शुरू करने का ऑर्डर दिया है। चीफ जस्टिस प्रीतिकार दिवाकर की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। फैसले के बाद वाराणसी में एएसआई टीम और जिला प्रशासन की मीटिंग हुई। डीएमएस राजलिंगम के मुताबिक शुक्रवार से दोबारा सर्वे शुरू होगा। अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि न्याय के लिए ये सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। सर्वे करिए लेकिन बिना खुदाई किए। उधर मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद ने कहा कि वे अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एएसआई टीम से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वे शुरू नहीं करने को कहा था। जुलाई के अंतिम सप्ताह में कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से लगातार 2 दिन बहस चली थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनने के बाद 27 जुलाई को अपने फैसले को रिजर्व कर लिया था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद बयानबाजी भी तेज हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सर्वे से सच्चाई बाहर आएगी। ज्ञान व्यापी का विवाद श्री राम जन्मभूमि के विवाद की तरह है। निर्णय होगा, निस्तारण होगा, शिव भक्तों की मनोकामना पूरी होगी। वही समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने ज्ञान व्यापी के सर्वे के आदेश पर कहा कि हम अदालत के आदेशों का पालन करेंगे। उधर भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा ज्ञान व्यापी पर हाईकोर्ट का निर्णय केवल हिंदू पक्ष की जीत नहीं बल्कि सत्य, विज्ञान, लॉजिक और पुरातत्व शास्त्र की जीत है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष अब्दुल्ला ने कहा मंदिर हो या मस्जिद वे सबका एक ही है। आप उसे मंदिर में देखें या मस्जिद में, कुछ फर्क नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद राशिद फरंगी महली ने कहा हमें उम्मीद है कि न्याय होगा क्योंकि ये मस्जिद करीब 600 साल पुरानी है और मुसलमान पिछले 600 साल से वहां नमाज अदा करते आ रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं देश की एक और बड़ी खबर की। हरियाणा के में हुई हिंसा के तीसरे दिन भी राज्य के 4 जिलों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इन चारों जिलों में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। हिंसा में मरने वालों की तादाद बढ़कर 7 हो गई है। न्यू में बुधवार देर रात कर्फ्यू के दौरान तावड़े इलाके में कुछ लोगों ने 2 धार्मिक स्थलों पर आगजनी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। पलवल में बुधवार रात 3 दुकानों 2 धार्मिक स्थलों और 1 टेम्पो में आग लगा दी गई, जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग थानों में 256 लोगों के खिलाफ 5 मामले दर्ज किए। नूह, पलवल, फरीदाबाद और गुड़गांव के सोना, मानसेर और पटौदी में 5 अगस्त तक इंटरनेट और दूसरी सेवाएं पूरी तरह बंद की गई हैं। हालांकि न्यूज स्क्रीनिंग टेस्ट को देखते हुए इसमें आज दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक 3 घंटे की छूट भी दी गई है। नूह में भी 3 दिनों से जारी कर्फ्यू में आज 3 घंटे की छूट दी गई है। हरियाणा सरकार ने स्थिति संभालने के लिए 2nd इंडिया रिजर्व बटालियन का हेडक्वार्टर नूह जिले में शिफ्ट कर दिया। इस बटालियन में 1000 जवान है। नूह में हिंसा की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की 8 और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की 3 टीमें बनाई गई हैं। अमेरिका ने भी हरियाणा हिंसा पर बयान दिया है। वहां के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा हम सभी पक्षों से हिंसा से दूर रहने और शांति स्थापित करने के लिए अपील करते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की ओर। वहां के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत थमने का नाम नहीं ले रही है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में 9वें चीते की मौत के बाद विपक्षी दल हमलावर हो गया है। यूपी के पूर्व सीएम और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लगातार हो रही चीतों की मौत के मामले पर सरकार पर सवाल उठाए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पूछा कूनो नेशनल पार्क में 9वें चीते की मौत का जिम्मेदार कौन है। अब वो सब कहाँ हैं जो इस इवेंट को भाजपा सरकार की शक्ति का प्रतीक मानकर प्रचार प्रसार में जुटे थे। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो रही है, क्योंकि जहाँ से ये चीते थे उन देशों में इनके मरने की चर्चा है। वहीं जयराम नरेश ने लिखा विज्ञान और पारदर्शिता को पीछे छोड़ देने पर ऐसा होता है। कूनो में चीते की मौत पर कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम नरेश ने ट्वीट कर लिखा है कूनो में जरूरत बड़ी चूक हुई है।
आज सुबह 9 बजे चीते की भी मौत हो गई है। ये पूरी तरह से बकवास है कि ये मौत अपेक्षित थी। अंतर्राष्ट्रीय चीता विशेषज्ञों द्वारा इसे खारिज कर दिया गया है। ऐसा तब होता है जब विज्ञान और पारदर्शिता को पीछे छोड़ दिया जाता है। ऐसा तब होता है जब किसी व्यक्ति के लिए दिखावा और अपना गुणगान ही सबसे ऊपर हो जाता है। तो करते मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तरफ। यहाँ एक जूनियर डॉक्टर की सुसाइड का मामला ने तूल पकड़ लिया है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से पीजी कर रही डॉक्टर बाला सरस्वती की खुदकशी के बाद स्टूडेंट्स में जबरदस्त नाराजगी है। वे गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की एचओडी और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर का कहना है कि हमसे ओवर ड्यूटी कराई जाती है। सबके सामने कहा जाता है कि बाइयाँ तुमसे अच्छे काम करती हैं। ये सुनकर बाइयाँ हम पर हंसती हैं। हमसे कहा जाता है कि यहाँ पढ़ाई करना है तो शादी नहीं करना है। अगर किसी ने शादी कर ली तो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर बाला सरस्वती ने भी एचओडी के खौफ से अपनी प्रेगनेंसी छुपाई थी। हमारे डिपार्टमेंट में किसी को नहीं पता था कि वो गर्भवती है। छात्राओं ने पुलिस को बेनामी शिकायत की है। एचओडी का इतना खौफ कि डॉक्टर बाला को 3 महीने तक प्रेगनेंसी छिपा कर रखनी पड़ी। जूनियर डॉक्टरों ने बताया कि डिपार्टमेंट में पढ़ाई के दौरान कोई शादी कर ले तो उस पर आफत आ जाती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका जब तक कोर्स चलेगा ताने सुनना पड़ेंगे। डिपार्टमेंट के लोग हमसे कहते हैं कि पढ़ाई के दौरान शादी नहीं कर सकते, बच्चे पैदा नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट में सबका बच्चा है लेकिन हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते। एचओडी के डर से मेरे सामने यहाँ एक भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई है। उनके खौफ के चलते ही सरस्वती मैम ने अपनी प्रेगनेंसी को छिपा कर रखा था। हम उनके साथ काम करते थे, वो हमसे सारी बातें डिस्कस करती थी, लेकिन उन्होंने हमें भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया। वो डिपार्टमेंट के लोगों से डरी हुई थी, इसलिए उन्होंने कभी किसी से डिस्कस नहीं किया। पहले 3 महीने में कितनी वोमिटिंग, थकान, ओरल इमोशनल इनबैलेंस होता है, इसके बाद भी उन्होंने किसी को पता नहीं लगने दिया। लगातार काम करती रही। हमें भी पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी और स्टूडेंट्स ने डॉक्टर जो एचओडी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की और इसी मांग को लेकर अस्पताल के अंदर जूनियर डॉक्टर लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो चलिए अब बातें भोपाल से आ रही है कुछ बड़ी खबर की तरह। द्रौपदी मुर्मू इस समय भोपाल में थी। आज उन्होंने भोपाल में नहीं, उन्होंने भोपाल में बड़े कार्यक्रम को भी संबोधित किया। वे भोपाल से ही दूसरी खबर की बात करते हैं। महिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में कहा, आज 140 करोड़ देशवासियों का मेरा परिवार है। सभी भाषाएं और बोलियां मेरी अपनी हैं। राष्ट्र प्रेम और विश्व बंधुत्व के आदर्श का संगम हमारे देश में दिखाई देता रहता है। महिम भोपाल के रविंद्र भवन में उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव में शामिल हुई। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद अब तक मेरी सबसे अधिक यात्राएं मध्य प्रदेश में हुई हैं। ये मेरी 5वीं यात्रा है। उन्मेष उत्सव 3 से 6 अगस्त तक चलेगा। देश भर के 500 कलाकार इस कार्यक्रम में नृत्य प्रस्तुति देंगे। संस्कृति मंत्रालय के संगीत, नाटक एवं साहित्य अकादमी, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश के सहयोग से यह आयोजन हो रहा है। पिछली बार शिमला में यह आयोजन हुआ था, मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है। तो दोस्तों, ये भी देश व प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।